तो आज क्लास 11 का चैप्टर है हाइड्रोकार्बन केमिस्ट्री का। तो हाइड्रोकार्बन हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसे ध्यान से देखिएगा। सर स्टार्टिंग में हम नोट्स भी साथ साथ बनवाते चलेंगे, आप साथ साथ नोट्स भी बनाइएगा और बिल्कुल अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे। स्टार्टिंग में बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले बताते हैं हाइड्रोकार्बन्स एक्चुअली होते क्या हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इसके नाम से ही आप समझ के देखिए। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रो, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन। दो एलिमेंट हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर, दो एलिमेंट, एक क्या हाइड्रोजन और एक क्या कार्बन, जो सिर्फ दो चीजों से मिलकर बने हुए, एक हाइड्रोजन से और एक कार्बन से। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ वो चीजें पढ़ेंगे, हाइड्रोजन और कार्बन। तो पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड containing organic compound containing carbon and hydrogen, carbon and hydrogen only are called हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो कंपाउंड्स जो किससे मिलकर बने हो? कार्बन और हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ओनली लिखा गया है, सिर्फ और कार्बन और हाइड्रोजन जो बने हो क्या है? हाइड्रोकार्बन्स। आगे बात करते हैं डिपेंडिंग ऑन कार्बन कार्बन बॉन्ड, किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? जैसे जो कार्बन और हाइड्रोजन से जो बनेंगे, कार्बन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनेगा, जो कार्बन और कार्बन के ये वाला बॉन्ड जो इसकी मैं बात कर रहा हूं, कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, इस पे इसको क्लासिफाई किया जाता है, इसको क्लासिफाई करेंगे डिपेंडिंग ऑन कार्बन कार्बन बॉन्ड they can classified into three first of all saturated, फर्स्ट क्या है? सैचुरेटेड, सेकंड अनसैचुरेटेड, सेकंड क्या है? अनसैचुरेटेड, और थर्ड हमारा क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। थर्ड क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेकंड क्या? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और थर्ड क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये किसकी क्लासिफिकेशन? जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा, जब कैसा बनेगा? सिंगल बॉन्ड। ये क्या है? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। और यहां से एक और बात बता के चलूंगा, कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, कार्बन हमेशा अपने साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड बनेगा, ये कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड। यहां बता देता हूं कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में क्या? सिंगल बॉन्ड, तो क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, किसकी? डबल बॉन्ड की और ट्रिपल बॉन्ड की, तो क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जो साइक्लिक, ये दोनों थे, ये साइक्लिक नहीं थे, ये ओपन थे। कैसे थे? ओपन। साइक्लिक एरोमेटिक कौन से होते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से साइक्लिक कंपाउंड जो होंगे, जो हमारे क्या होंगे? साइक्लिक कंपाउंड होंगे, वो क्या कहलाएंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इन्हें हम एरिन्स भी बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? अनदर नेम क्या है इनका? एरिन्स। इनका अदर नेम क्या है? एरिन्स। बात क्लियर है? यहां तक एक बार मैं दोबारा बता के चलूंगा, एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूं इतनी चीजों को, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्या है? चैप्टर हाइड्रोकार्बन। क्लास 11 के अंदर हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं?
हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, सबसे पहले चैप्टर का मतलब समझते हैं। हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होते हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन, जो हाइड्रोजन और कार्बन से जुड़ के बनते हैं सिर्फ उन्हें क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। इतनी बात क्लियर है। वो क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन। अब किस आधार पे, कार्बन कार्बन के बॉन्ड पे हम उन्हें तोड़ देते हैं, हाइड्रोकार्बन्स को बांट देते हैं 3 टुकड़ों में, एक सैचुरेटेड कहलाएगा, एक अनसैचुरेटेड कहलाएगा और एक एरोमेटिक। एरोमेटिक का दूसरा नाम क्या होता है, एरेंज। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनके अंदर को कार्बन अपने साथ, कार्बन के साथ ही सेल्फ लिंक करेगा सिंगल बॉन्ड के साथ। किसके साथ, सिंगल बॉन्ड के साथ। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ करेगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जो साइक्लिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है। अब हम आगे की तरफ चलेंगे। अब इसके बारे में, सैचुरेटेड के बारे में पढ़ेंगे, जब वो कैसी फॉर्म बनाता है, सिंगल बॉन्ड की बात करता है। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, किससे, एल्केन्स से। किससे, एल्केन्स। हमारा फर्स्ट है एल्केन्स। एल्केन्स क्या होते हैं, जब भी सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, किसकी होती है, सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, एल्केन्स बोलेंगे। मैं डेफिनेशन लिखता हूं, एल्केन्स आर सैचुरेटेड, एल्केन्स आर सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड, कंटेनिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड। दे फॉर्म ए होमोलोगस सीरीज, दे फॉर्म ए होमोलोगस सीरीज, दे फॉर्म ए होमोलोगस सीरीज। और जो इनका जनरल फॉर्मूला, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है, जो जनरल फॉर्मूला है, CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2। एल्केन्स के अंदर देखिए, एल्केन्स क्या होते हैं, एल्केन्स आर सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। एल्केन्स क्या है, सैचुरेटेड है। यहां पे मैं बात करके चला, सैचुरेटेड क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड की जब मैं बात करूंगा, सैचुरेटेड ओपन चेन, चेन कैसी रहेगी, ओपन। अगर क्लोज होगी तो किस में काउंट होगी, एरोमेटिक में आ जाएंगे। फिर कंटेनिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड, दे फॉर्म ए होमोलोगस सीरीज। ये कैसी फॉर्म करते हैं, होमोलोगस सीरीज फॉर्म करते हैं। जनरल फॉर्मूला उसका क्या रहने वाला है, CnH2n प्लस 2। क्या रहेगा, CnH2n प्लस 2। जैसे अगर मैं बात करूं C2H8, ये एल्केन है, तो हम सबसे पहले इसके अंदर पुट करेंगे, अगर उसमें सेटिस्फाई करता है तो है, नहीं तो हम मना कर देंगे। पुट करके देखिए, 2 पुट किया, n की वैल्यू कितनी पुट करें, 2। तो जब मैं 2 पुट करता हूं तो 2 2 जा 4 और 2 6 होते हैं, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 6। ये था करेक्ट, ये क्या हो गया हमारा गलत, तो ये एल्केन नहीं है, ये हमारा एल्केन है। इतनी बात क्लियर है। आगे मैं जब चलता हूं, ये हमारा एल्केन, ये हमारा एल्केन नहीं है, और ये हमारा एल्केन है। क्लियर है। अगर मैं आगे बात करता हूं नोट्स में, इन एल्केन्स, आगे लिखते रहिए, इन साथ साथ पेन कॉपी रखिए और इन्हें नोट्स भी करते रहिए और समझते रहिए। इन एल्केन्स all the carbon atom are sp3 hybridized। जितने भी कार्बन के एटम हैं वो सारे कैसी फॉर्मेशन करेंगे, sp3 की हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। सो ईच कार्बन एटम हैज अ रेक्टेंगुलर टेट्राहेड्रल शेप, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp3, उसे हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल शेप। कैसी शेप है, टेट्राहेड्रल शेप है। इसके आगे चलेंगे, एल्केन्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, बेस और अदर रिएजेंट अंडर नॉर्मल कंडीशंस। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, जो एल्केन्स हैं, क्या है, जो एल्केन्स हैं, एल्केन्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, ना तो एसिड के साथ करेंगे, ना बेस के साथ करेंगे,
और ना ही एंड अदर रिएजेंट अंडर नॉर्मल कंडीशन। अगर नॉर्मल कंडीशन पे मैं अगर बात करके चलूं कि वो रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो नॉर्मल कंडीशन पे मैं बात करूंगा तो रिएक्ट नहीं करेंगे। एसिड के साथ कौन? एल्केन्स के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, एसिड के साथ, बेस के साथ। कब नहीं करेंगे? नॉर्मल कंडीशन में। आगे की तरफ चलता हूं। अगर मैं बात करूं, सो दे आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स, तो हम एल्केन्स को क्या बोल देंगे? सो दे also called paraffins। क्या लिखेंगे? पैराफिन्स। क्या कहेंगे? पैराफिन्स। इतना नोट आउट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम क्या करते हैं? इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? कि एल्केन्स की प्रिपरेशन। जो हमारा नेक्स्ट है, हम एल्केन्स की क्या पढ़ेंगे? प्रिपरेशन। मैं इसको इरेज करता हूं, आप तब तक स्क्रीनशॉट ले और इसको हम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले।